हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी प्रो पर। आज हम दो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो IBPS PO मेंस 2025 में क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है और पैटर्न पहचानो, सवाल फटाफट सॉल्व करो। एग्जाम में पूछा गया ये दो सवाल। ट्रिक और कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो दिस क्वेश्चन विल नॉट क्रॉस मोर देन 1 मिनट इन योर एग्जाम। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेक ऑफ योर अपकमिंग PO मेंस एग्जाम्स, क्योंकि इसी पैटर्न से क्वेश्चंस आएंगे। आप चाहिए तो पास्ट क्वेश्चन पेपर्स उठा के देख सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना क्वेरी डालना। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन IBPS मेंस 2025। तो चलिए देखते हैं आप कितने मिनट में सॉल्व करते हैं। मैं आपको दे रहा हूँ 60 सेकेंड्स। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको यहाँ पे P और Q सॉल्व करना है। थर्टी सेकेंड्स रिमेनिंग। तो 60 सेकेंड्स आर ओवर। तो आप कमेंट सेक्शन में अपना टाइमिंग ज़रूर रखना कि आपने कितना सेकेंड्स में सॉल्व किया है। तो चलिए देखते हैं सीरीज ए पे। सीरीज ए में आप देख सकते हैं एक पैटर्न इज वेरी आइडेंटिकल। यहाँ पे इनटू होके प्लस हुआ है, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला सीरीज लग रहा है। तो लेट्स सी, 0.5 एंड 3 के बीच में 2.5 का गैप है। यहाँ पे 13 का गैप एंड सो ऑन गैप्स आर देयर। सो 0.5 इंटू 4 इज 2 प्लस 1। ठीक है, 3 इंटू 5 प्लस 1 is 16. 16 into 6 is 96 plus 1 97. So based on that pattern we can say यहाँ पे 97 into 7 plus 1। ठीक है, 97 into 7 is 9, 6 carries, 679 plus 1 is 680। तो P आपका 680 मिल रहा है। चलिए इसको कंफर्म करते हैं। नेक्स्ट सीक्वेंस में अगर ये सीरीज बैठ रहा है तो वी आर गेटिंग P इज इक्वल टू 680। 680 इंटू 8 प्लस 1। 680 इंटू 8 इज 0 4 40 सॉरी 0 4 यहाँ पे 6 होगा। सो 48 प्लस 6 इज 54 प्लस 1, तो 5441। सो यहाँ पे सीरीज हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो आपको यहाँ पे आंसर P इज इक्वल टू 680 मिल रहा है। सो सीरीज ए का तो हमने सॉल्व कर दिया। देखते हैं सीरीज टू। सीरीज टू में हमें क्यू सॉल्व करना है, हमें क्यू का आंसर पता करना है। सो विल गो फ्रॉम हियर। यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पे गैप, यहाँ पे आपको 144 का गैप मुझे दिख रहा है। यहाँ पे 196 आपको कुछ सिमिलैरिटी दिख रहा होगा या आइडेंटिकल नंबर्स दिख रहे होंगे। 144 इज 12 का स्क्वायर, 196 इज 14 का स्क्वायर। तो इवन नंबर डिजिट्स के जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है फ्रॉम 12 उसके स्क्वायर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आफ्टर 14, 16 का स्क्वायर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 16 का स्क्वायर इज 256। तो यहाँ पे देखिए P का वैल्यू दिया है। टू फाइंड आउट दिस नंबर वी कैन यूज 3.5 इंटू P प्लस 172। उन्होंने 172 दिया है। तो 3.5 इंटू P का वैल्यू है 680।
प्लस 172। तो यहाँ पे आप देखिएगा, सॉल्व करने के बाद 2552 मुझे मिल रहा है। सो इसका वैल्यू है 2552। 2552। अगर यहाँ पे 256 का गैप हमें कंफर्म करना है तो प्रीवियस नंबर से हमको माइनस करके कंफर्म करना होगा। 2552 माइनस 2296। तो यहाँ पे 6 कैरी 16। तो यहाँ पे 5, 2 कैंसिल हो गया। 4 माइनस 2 इज 256 यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। सो दिस वैल्यू इज दिस सीरीज का जो है ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो नेक्स्ट सीरीज में देखते हैं यहाँ पे आफ्टर 12 14 16 वी आर एक्सपेक्टिंग 18। तो 18 का स्क्वायर है 324। 324 हमको प्रीवियस नंबर से ऐड करना है। सो 2552 प्लस 324 हमको मिल रहा है 6782। तो ये नंबर हमको 2872। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्यू का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यू का हमको ये सीरीज में यहाँ पे 2876 इक्वल मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं क्यू माइनस 400 का वैल्यू 2876 है। क्यू का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे हमको सिंप्लीफाई करना होगा प्लस 400। तो क्यू के वैल्यू हमको यहाँ पे 3276 मिल रहा है। सो वेरीफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे अगर नेक्स्ट सीक्वेंस देखते हैं 18 का स्क्वायर के बाद 20 स्क्वायर यानी कि 400। we have to add this difference to the previous number 2876 plus 400 is nothing but 3276। ये नंबर हमको 3276 मिल रहा है। तो फ्रेंड्स दिस सीरीज इज सॉल्व, दिस क्वेश्चन इज आल्सो सॉल्व, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्यू का आंसर है 3276। बस यही आपको करना था, सीरीज पहचानो, वैल्यू डालते जाओ। उसके लिए आपको टेबल्स, स्क्वायर और क्यूब रूट आना बहुत ही ज़रूरी है। तो कृपया आप मेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो विदाउट दिस यू कैन नॉट सक्सीड, यानी कि विदाउट स्क्वायर रूट क्यूब रूट आप सक्सीड नहीं कर पाओगे। ये जो है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए, आपको उतना प्रैक्टिस करना चाहिए, तब जाके आप सीरीज सॉल्व कर सकते हो एंड विद इन सेकेंड्स। तो क्वेश्चन 1 देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ पी टू क्यू। पी का वैल्यू है 680, क्यू का 3276। तो रेशियो देखते हैं, 2 से माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 ज़ा 4 ज़ा 0, 3 276 में 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, और अभी फिर से 2 से काटते हैं इसको, 2 170 ज़ा 2 8 ज़ा 2 1 ज़ा 2 9 ज़ा। तो आंसर हमें यहाँ पे रेशियो 170 इज टू 819 मिल रहा है। तो आंसर बी आपका राइट आंसर है। तो सेकेंड क्वेश्चन पे देखते हैं, रूट ऑफ पी माइनस 4। पी का वैल्यू है 680, यहाँ पे आप देख सकते हो 680 है, माइनस 4 276। 270 इज स्क्वायर रूट ऑफ 26। अगर आप 30 तक का रूट आपको याद है टिल 30, ओके, तो विद इन सेकेंड्स आप सॉल्व कर सकते हो। पैटर्न को तो पहचान आप आराम से पहचान सकते हो, बट एग्जाम में हड़बड़ाइए मत, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन विद इन अ मिनट सॉल्व कर सकता हूँ, बट एक्सप्लेन आपको करने के लिए मैंने इतना टाइम लिया। बट आपको भी इसी टारगेट में रहना है कि विद इन अ मिनट यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। अगर आप इन छोटे छोटे क्वेश्चंस में ही अटक जाओगे, ज़्यादा टाइम लोगे, तो आप दूसरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो मेरा कहना ये है कि आप पैटर्न पहले समझिए, टेबल्स जितना हो सके उतना बाहर कीजिए, स्क्वायर रूट क्यूब रूट आपको आना चाहिए, तब जाके ये क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगेगा। आई एम श्योर अबाउट दैट। ऐसे 3-4 क्वेश्चन मेंस में आएंगे। अगर आप इतना भी करके जाओगे तो आपका सेक्शनल कट ऑफ तो आराम से क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपने 1 या 2 DI कर लिया तो आपको क्वांट एग्जाम सक्सीड करने में कोई नहीं रह सकता। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए, ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। आपको मैं 90 सेकेंड्स दे रहा हूँ, ओके, ट्राई टू सॉल्व इन 90 सेकेंड्स एंड कमेंट सेक्शन में के का एंड पी का वैल्यू ज़रूर लिखिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
last 60 seconds. K and P का वैल्यू निकालिए and you will easily solve the series. Okay, time up. चलिए देखते हैं and this question is very easy if you are comparing to previous one, क्योंकि this question आप 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हो. प्रीवियस क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेटिव था बट दिस इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन. यू कैन से पैटर्न प्रिडिक्ट कीजिए, के पी एस एन सी का वैल्यू निकालिए. बस आप इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ मेन हमको चाहिए के एस पी एंड सी का वैल्यू. तो चलिए नोट पे देखते हैं. नोट में के का वैल्यू दिया है स्क्वायर रूट ऑफ द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर. ओके, 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर हमारे 4, 2 स्क्वायर का 4, 9 का 3 स्क्वायर, 16 का 4 स्क्वायर, 25 का 5 स्क्वायर, 36 का 6 स्क्वायर. यहाँ पे स्मॉलेस्ट जो है फर्स्ट वन इज 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 यहाँ पे पूछ रहा है तो आंसर इज 4. के इज 4. नेक्स्ट पी का वैल्यू सेकेंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर. प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 डिजिट. यहाँ पे बहुत लोग ट्रैप हो जाते हैं. बहुत लोग जो है 2 डिजिट प्राइम नंबर छोड़ के सेकेंड स्मॉलेस्ट प्राइम डिजिट नंबर चूज करते हैं ड्यू टू इन हरी. सो कंडीशंस आपको बहुत केयरफुली पढ़ना पड़ेगा. सो प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 5, 7, 11, 13. तो यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज द फर्स्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, देन comes 13. 13 is the second smallest prime number, so p is 13. okay, तो चलिए देखते हैं यस का. यस का तो we have to solve the series. okay, similarly for c also we have to solve the series. so चलिए यहाँ पे वैल्यूज डालते हैं. k plus 5, k 4 plus 1, k का वैल्यू 4 है प्लस 1 देन 5. ओके, तो s का वैल्यू हमको पता करना है. p का स्क्वायर, p p is 13 minus 9. 13 स्क्वायर, 13 का स्क्वायर का 169, तो 169 minus 19 is 150. तो नेक्स्ट सीरीज देखते हैं. 120 इंटू k, 120 to bracket k plus 1, k plus 1 is 5, so 120 into 5 is nothing but 600. तो यहाँ पे कंडीशन नंबर 3 जो दिया है, s is a natural number, maximum value of 2s is 40, लेस देन 40. तो आपका जो वैल्यू है 2s का यहाँ पे जो दिया है शुड बी लेस देन 40. तो चलिए हम लोग अज्यूम करते हैं यहाँ पे 150 इंटू 4 is 600. ओके, एंड 1 यहाँ पे जो है हम कंटिन्यूस सीरीज ट्राई करते हैं. 600 इंटू 3, 5 या 3, देखते हैं क्या है इसमें. स्मॉलेस्ट नंबर इज 2s4. चलिए हम ट्राई करते हैं यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 4. ओके, इंटू 2 करके देखते हैं. 2 इज नहीं आएगा यहाँ पे. 2 4 is 600 इंटू 3, यहाँ पे इंटू 3 करेंगे तो 25 इंटू 3 is 9, 50 कर सकते हैं. 50 इंटू 3, यस 50. 115 4 is 600 into 3, 50 into 3, 150. यहाँ पे 15 to 5 to 10,
50 का गैप, इंटू 3 तो 5 देखते हैं यहाँ पे, इंटू 5 30। ओके, मिल गया सीरीज। बहुत ही ट्रिकी था, इजी तो लग रहा था लेकिन इट्स अ वेरी ट्रिकी। 4 + 1 = 5। ओके, दिस वैल्यू इज आपका 150, यहाँ पे 600, तो इंटू 4 = 600, तो इंटू 5 आप देखिए यहाँ पे 30 इंटू 5 ओके इज 150, यहाँ पे इंटू 6 यानी कि 5 इंटू 6, यस 5 इंटू 6, 30 इंटू 5, 140 इंटू 4 एंड 600 इंटू 3। यहाँ पे देखिए मल्टीपल्स, 5 इंटू 6 is 30, 30 into 5 is 150, 150 into 4 is 600, 600 into 4 is 3 is 1800। तो s का वैल्यू के लिए 2s माइनस 2, s का वैल्यू यहाँ पे 30 है, 30 is 30, 2s is equal to 28, sorry yes 20, no sorry मिस्टेक, यहाँ पे 32 हो जाएगा, s is equal to 16 and c is 18 into 3 is 1800, c is 1800। ओके, तो KPSC का हमको वैल्यू यहाँ पे मिल गया है। सो क्वांटिटी 1 देखते हैं। क्वांटिटी 1 is 4 into third term is 150, the series is 600। okay, quantity 2 देखते हैं। quantity 2 is c by 3, c is 1800 by 3, answer is 600। so q1 and q2 are almost are equal। so कंडीशन 3 देखते हैं, q into s क्यूब प्लस 100 वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्यूब मतलब द आंसर विल बी ग्रेटर देन 600 सेल्फ। ओके, सो आप विदाउट कैलकुलेशन अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कर सकते हो, बट विदाउट कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं। क्यूब रूट ऑफ 10 इज अगर आप एस का वैल्यू 10 भी हो, 16 छोड़िए 10 भी हो, 10 मान के चलिए तो 10 क्यूब होता है 1000। ओके, 1000 इंटू k plus 100, so it value will be more than 600 plus 600। so q1 and q2 are equal but q3 is greater than both। so यहाँ पे हमको ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन डी। so don't worry about this, it's equal or greater than। आप अगर यहाँ पे इक्वल भी हो तो भी आप यहाँ पे आप आंसर टिक कर सकते हो, या ग्रेटर आपको नहीं देगा, एटलीस्ट अगर ग्रेटर लेसन साइन देगा तो इक्वल का साइन आपको ज़रूर उसमें दिखेगा। इवन इफ दिस वैल्यू यू आर टेकिंग इट इज़ ऑल्सो इक्वल। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए क्वेश्चन कैसा लगा। इसी टाइप का क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। माई अपॉलॉजीज इफ माई सेंटेंस वर नॉट करेक्ट, बट आपका थोड़ा भी समझ में आ गया कि कैसा सॉल्व करना है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। And at last I'm really sorry if my language, Hindi language is not good, because हिंदी मैं सीख रहा हूँ एंड जल्दी मैं सीख लूँगा। डोंट वरी अबाउट दैट, फ्लुएंसी में आ जाऊँगा तो आपको और बेहतर समझाऊँगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए एंड मोटिवेट रहिए, क्योंकि हार्ड करने से आपको सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मेंस बहुत ही स्मार्टली आपको स्टडी करना पड़ेगा। और स्मार्ट स्टडी जब होता है जब आप की जो प्रीवियस प्रैक्टिस है वो बहुत ही हार्ड हो। ठीक है, व्हेन यू स्टडी हार्ड देन ओनली यू विल गेट स्मार्ट। स्मार्ट वर्क जब किया जाता है तब किया जाता है जब आप हार्ड वर्क ऑलरेडी इन पास्ट किए हो। तो कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग एंड कीप क्रैकिंग द बैंक एग्जाम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
join Study Pro family for daily smart updates. So जय हिंद दोस्तों, and all the best for your mains preparation.